बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए देसी घी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी तो बहुत तरीके से बनाई जाती है और इसकी बहुत ज़्यादा ही इसके तरीके हैं बनाने के। तरीका ये मैं लेकर आई हूँ। गाइस, आप सब तो जानते होंगे देसी घी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारी हड्डियों के लिए। हमें तेल मना हो जाता है इसलिए कि हमारा उससे फैट बढ़ता है और वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। पर देसी घी एक ऐसी चीज़ है जो हमें नुकसान नहीं करती, चाहे जितना हमारा फैट हो। अगर हम उसे खाते हैं तो वो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और हमें अंदर से बहुत ही ताकतवर बनाता है। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। इसके लिए आज मैंने ये 1 हफ्ते की मलाई मैंने जमा करी थी, फ्रिज में रखी थी इसे, बल्कि फ्रीजर में रखा था इसे। अब मैंने इसे निकाल लिया है और इसे कढ़ाई में डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसे पकाते रहेंगे मीडियम आंच पे। ये अपने आप ही गाढ़ी होती रहेगी और उसके बाद लास्ट में ये घी छोड़ देगी। ये देखिए गाइस, गाढ़ी हो रही है हमारी मलाई। इसमें भी ज़्यादा हमें कोई परेशानी नहीं होती, बहुत ही आसान तरीका है ये घी निकालने का और हम इस तरीके से घर में आसानी से देसी घी निकाल सकते हैं। अगर हम डेली की मलाई जमा कर लें और उसके बाद घी निकालें तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। देसी घी हम अक्सर, अगर हम पराठे बनाएं और उसमें देसी घी का इस्तेमाल करें तो वो पराठे हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ ऐसी बनाते हैं जिसमें ऑयल का इस्तेमाल होता है तो हम ऑयल का इस्तेमाल ना करके उस जगह पर अगर देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही हेल्दी बन जाती है। इसलिए हमें तेल ऑयल का इस्तेमाल ना करके बल्कि देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ऑयल हमें अक्सर डॉक्टर मना कर देते हैं कि हम ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। ज़रा सा भी अगर हमारा फैट बढ़ जाता है या हमारे कुछ भी पेट में दिक्कत हो जाती है तो सबसे पहले हमें ऑयल मना करता है डॉक्टर। तो इसलिए अगर हम देसी घी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमें इसके बहुत से फ़ायदे मिलने वाले हैं और हम अपने बच्चों को भी देसी घी का ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कराएं तो ये हमारे बच्चों के लिए भी बहुत बेहतर होगा कि बच्चों की हाइट बढ़ने में भी ये बहुत कारआमद है। इससे बच्चों की सेहत भी बहुत ठीक रहेगी। पेट अक्सर जो बच्चों का गड़बड़ रहता है, ये हम ऑयल बाहर का खाते हैं तो ये ठीक नहीं रहता बच्चों के लिए। अगर हम ये बच्चों को भी रेगुलर देते हैं तो हमारे बच्चों का पेट भी ठीक रहता है इससे। ये देखिए गाइस, अब घी छोड़ दिया है मलाई ने। अब धीरे धीरे इसी तरह से सारा घी ये छोड़ देगी। चम्मच को रेगुलर चलाते रहना है, रोकना नहीं है, नहीं तो ये नीचे से लगने लगेगा। और जब हम घर में कोई चीज़ बनाते हैं तो हमें पता होता है ये कितनी हेल्दी है, इसमें कोई भी केमिकल या नुकसानदेह चीज़ हम नहीं मिलाते और हम इसे बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से घर में बनाते हैं। तो इसलिए गाइस, कोशिश करिए कि जहाँ तक हो सके घर में ही हम इसे, थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर लगती है लेकिन हमें कितने ढेर सारे से फ़ायदे मिलते हैं ये भी हमें सोचना चाहिए। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत कर ले वो हमारे लिए ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी और हमारे बच्चों की सेहत छुपी हुई है। तो हमें थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए अपने घर में और आराम से ये बन जाएगा, फिर इसे इस्तेमाल करें। ये देखिए कितना ज़्यादा घी छोड़ रही है मलाई। और मलाई कम से कम 1 हफ्ते की या 15 दिन की होनी चाहिए। और अगर आप फ्रीज़र में मलाई को रखेंगे तो मलाई बिल्कुल फ्रेश रहती है और जब हम इसका घी निकालते हैं उसके बाद जो इसमें खोजन नीचे बचता है वो हम पोहे की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आप चाहें ऐसे ही शक्कर डाल के बच्चों को दे सकती हैं, अगर नहीं तो फिर आप इसे किसी भी मीठी चीज़ में यूज़ कर सकती हैं, इसकी बर्फ़ी भी बना सकती हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप चाहें तो इतने पे ही इसे छान सकते हैं। मैं अभी थोड़ा-सा इसे और पकाऊँगी। अगर आप इसका खोया बनाने चाहते हैं तो इसे इसी स्टेज पे निकाल लीजिए घी को, और बाकी ये खोया निकाल लीजिए। अब चूल्हे को बंद कर देंगे हम। और इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे, और उसके बाद इसे स्ट्रेन कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलरफुल घी हमारा निकल के तैयार हो गया है, और उसके साथ में ये खोया भी है। आप इसे कुछ भी मीठा चाहे बना सकते हैं। ये देखिए, अगर आप इसे वीडियो कम अच्छी लगी तो लाइक शेयर पकाएंगे तो इसका सब्सक्राइब कलर थोड़ा कीजिए। वाइट लाइक रहेगा। करने में मैंने सब्सक्राइब इसे करने थोड़ा में ज़्यादा ही कंजूसी मत पका लिया कीजिए। है, सारा घी निकाल